हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज का इकलौता प्रैक्टिकल जो जनरली बोर्ड एग्जाम्स में जरूर आता है 4 नंबर की रेंज में। आपके सामने एक सिचुएशन गिवन है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, कैपिटल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। टोटल कैपिटल है 50 लाख। पहली सिचुएशन में पूरा का पूरा 50 लाख रेस किया है इक्विटी के थ्रू। दूसरी सिचुएशन में 40 लाख इक्विटी रेस किया है और 10 लाख डेट रेस किया है। तीसरी सिचुएशन में 30 लाख इक्विटी रेस किया है और 20 लाख का डेट रेस किया है। हमें ये चेक करना है कि कौन सी सिचुएशन ठीक है। तो पहला तरीका तो है कि आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाल लो। पहला तरीका है कि आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर लो। अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन यू शुड गो फॉर मोर ऑफ डेट। अगर मेरा ब्याज, मेरी जो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मुझे ब्याज से ज्यादा मिलेगा तो मैं डेफिनेटली डेट लूंगा और अपना पैसा कहीं और चढ़ा दूंगा, कहीं और इन्वेस्ट कर दूंगा। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। अगर मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लेस देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन आई विल गो मोर ऑफ इक्विटी। तब मैं क्या करूंगा, अपना पैसा कहीं और ना चढ़ाकर, क्योंकि ब्याज ज्यादा है, अपने पैसे को अपने बिजनेस में यूज करूंगा। एक तो ये ट्रिक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला समझते हैं। बहुत ही आसान है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है, 7 लाख अपॉन 50 लाख, ये आ गया 14%। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 14 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तीनों में सेम रहेगा, दैट आई कैन सी इट ओवर हियर, दैट इज 10%। देखो 10% है, तो रिटर्न इन्वेस्टमेंट 14%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। फर्स्ट सिचुएशन आ गई, वेयर 14% इज मोर देन 10%, विल गो मोर ऑफ डेट। अब देखो सिचुएशन 1 में तो डेट है ही नहीं, सिचुएशन 2 में डेट कितना है, 10 लाख, सिचुएशन 3 में डेट कितना है, 20 लाख। किसमें सबसे ज्यादा डेट है, 1, 2 या 3 में। तो हम जाएंगे सिचुएशन 3 के लिए। पहला तरीका तो ये है जहां पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मैं कैलकुलेट करूंगा। उसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से करेंगे। तीनों सिचुएशंस गिवन है, 7 लाख, 7 लाख एंड 7 लाख। फर्स्ट केस में डेट नहीं था, इसलिए कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं हुआ। दूसरे केस में हमारे पास डेट है, इसलिए इंटरेस्ट चार्ज हुआ 10 लाख का 10% 1 लाख। तीसरे केस में 20 लाख डेट था, 10% हुआ 2 लाख। तो रिजल्ट आ गया हमारे पास 7 लाख, 6 लाख एंड 5 लाख। अब लेस करेंगे टैक्स। 30% 7 लाख का कितना हुआ, 210। 30% 6 लाख का कितना हुआ, 180। 30% 5 लाख का कितना हुआ, 150। अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गए 490, 420 एंड 350। अब निकालेंगे अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर होता है बच्चों कि एक शेयर होल्डर टोटल कमाई में से कितनी कमाई कर रहा है, शेयर होल्डर्स वेल्थ कितनी है, शेयर होल्डर को पैसा कितना आ रहा है। तो जिस भी सिचुएशन में अर्निंग पर शेयर ज्यादा होगी, वो सिचुएशन हमारे लिए आइडियल सिचुएशन होगी कैपिटल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन डेट एंड इक्विटी। तो मैंने 490 डिवाइडेड बाय 5 लाख शेयर्स हो गए, बिकॉज पहले केस में सारा इक्विटी था। दूसरे केस में 420 बाय 4 लाख, बिकॉज 40 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल था, डिवाइड बाय 10 4 लाख आ गया, तो ये आ गया 1.05। तीसरे केस में 3 लाख शेयर्स हैं, तो ये आ गया 1.16। थर्ड सिचुएशन में अर्निंग पर शेयर सबसे ज्यादा है, इसलिए थर्ड सिचुएशन इज द आइडियल सिचुएशन। मैंने आपको दोनों मेथड सिखाए, जहां पे अर्निंग पर शेयर भी निकाल सकते हो आप, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी निकाल सकते हो, आपकी चॉइस है, आपका मेथड। नेक्स्ट मेथड में आपको सिखा रहा हूं आईसीआर, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। फॉर्मूला याद कर लो, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना गिवन है, 15 लाख डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। 12 लाख डिबेंचर्स है, 10% ब्याज है, तो 10% 12 लाख का हुआ 1,20,000। इससे हमारा आ गया इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, दैट इज 12.5%। तो ये एक तरीका था आईसीआर निकालने का। ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे से कर लो, कल के एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में ये आने बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं। थैंक यू एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक।